हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो है क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 4 का जो है एक्सरसाइज 4.1 के उदाहरण नंबर जो है 3 बताने वाली हूँ। यानी कि सारणी का मान ज्ञात करने को बताने वाली हूँ। यानी कि 3 गुने 3 सारणी का वैल्यू किस तरीके से ज्ञात करते हैं ये आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यदि आप लोगों को सारणी का मान ज्ञात करने नहीं आता है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर देख लीजिए उदाहरण नंबर 3 है, यानी कि प्रश्नावली जो है 4.1 का उदाहरण कितना है, 3 है। जो 3 में क्या कहता है, ये सारणी दिया गया है, सारणी बराबर इस तरीके से दिया गया है, इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो ये जो है 3 गुने 3 कोटि की सारणिक है, यानी कि 3 गुने 3 कोटि की सारणिक है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। आप लोग सीखे होंगे, हम जो है पिछले वीडियो बताए थे 2 इंटू 2 कोटि के, 2 गुने 2 कोटि के सारणी का मान ज्ञात करने को बता चुके हैं। तो ये एकदम सिंपल सा था, इस तरीके से था ये वाला। इस तरीके से देखिए, 2 पंक्ति हुआ, 2 स्तंभ हुआ, यानी कि 2 गुने 2 कोटि की था सारणी। इसका वैल्यू ज्ञात करना एकदम इजी था। ऊपर से क्रॉस गुना करना है और लिखना है 2 दूना 4। जैसे ऊपर से क्रॉस गुना कर लीजिएगा, चिन्ह देना है माइनस का, फिर नीचे से क्रॉस गुना ऊपर तक जाना है। 4 दूना 8 हो गया, घट का कितना आ जाएगा, -4। तो ये था 2 गुने 2 कोटि की सारणी का मान ज्ञात करने का तरीका। तो ये एकदम इजी था, इसको आप सीख भी गए होंगे। लेकिन जो 3 कोटि का होता है ना, 3 गुने 3 कोटि का जो सारणी का मान ज्ञात करने का जो तरीका होता है, थोड़ा कठिन होता है, उसमें थोड़ा समझने में परेशानी भी होता है। इसलिए इसको ध्यान से देखिए कि 3 गुने 3 कोटि के सारणी का मान कैसे निकालते हैं, यही आज की वीडियो में सीखेंगे। तो एक बात तो जान लीजिए कि जो 3 गुने 3 कोटि का जो सारणिक होगा उसका मान ज्ञात करने के लिए पहले आपको प्लस में लिखना है, फिर माइनस में, फिर प्लस में। यानी कि आगे और पीछे प्लस में और बीच में क्या, माइनस में लिखना है। और उसके बाद देख लीजिए, अगर ये पंक्ति यहाँ पर कोई संख्या है, इसको हम लिखे हैं तो इसके आगे और पीछे वाला हट जाता है, सामने वाला हट जाता है, और जो बीच में संख्या बचेगा ना उसका हम सारणिक निकालते हैं। तो ये इतना बात को ध्यान में रखते हुए सारणी का मान निकालना पड़ता है 3 गुने 3 कोटि के। देखिए किस तरीके से करेंगे। तो मान लीजिए कि ये है आपका, ये क्या हो गया, कॉलम 1 2 3 हो गया, आई रो हो गया, और रो 1 रो 2 ये रो 3 हो गया। तो आपको मन है अगर इधर से विस्तार करे के तब कर सकते हैं, या आपको मन है इधर से कर सकते हैं, या पंक्ति से करना है तो कर सकते हैं, यानी कि इसमें विस्तार करना होता है। तो जिधर ज्यादा जीरो रहेगा ना उधर से विस्तार करेंगे। इधर देखिए, ये कॉलम में 2 जीरो, अगर पंक्ति ले लेंगे तो एक ही जीरो आएगा, एक ही जीरो आएगा। जिधर जीरो रहेगा उधर से कीजिएगा, थोड़ा गुना जोड़ करना क्या होगा, इजी होगा। तो इस कॉलम में देखिए 2 जीरो, तो इससे ले लीजिए, लिखिएगा यहाँ क्या है ऊपर में कॉलम 3, यानी कि 3 से विस्तार करने पर। अब देखिए इससे विस्तार करने पर कर दिए। अब सबसे पहले क्या है, ये 4 है, यानी कि स्तंभ 3 में सबसे पहले क्या है, कौन संख्या, 4 संख्या है। तो 4 सबसे पहले आ गया तो प्लस आएगा। बोले हम कि सबसे पहले आएगा तो प्लस, बीच वाले को माइनस, फिर लास्ट वाले को प्लस। तो 4 क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। उसका ब्रैकेट देंगे और इसके सामने, आगे पीछे सामने का संख्या हट जाएगा। तो इसके सामने देखिए क्या है, इसके सामने ये हट जाएगा 2 जीरो, इसके सामने जो है ये 1 2 हट जाएगा। तो दोनों को आप हटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा, इतना ही ना बचेगा। देखिए गौर से, इतना बचेगा। ये 2 गुने 2 कोटि की सारणिक हो गया। इसका वैल्यू ज्ञात करने आप सभी को आता है, कैसे करना है, ऊपर से क्रॉस गुना करना है, चिन्ह माइनस का, फिर नीचे से ऊपर जाना है। तो -1 में 1 से गुना हुआ तो -1, चिन्ह माइनस का, फिर 4 में 3 से तो 12 आ गया। इस तरीके से आ गया। आप जैसे ही बीच वाले में आएंगे तो माइनस का चिन्ह माइनस देंगे, जो संख्या बीच में होगा उसको लिखेंगे, तो बीच में क्या है, जीरो, तो जीरो लिख दिए। फिर ब्रैकेट देंगे, फिर इसके सामने वाले को आगे पीछे को हटा देना है। तो इसके आगे पीछे ये हो गया, ये हट जाएगा, और इसके सामने वाले अब ये हट जाएगा। अब ये हट जाएगा तो अब ऊपर और नीचे बच जाएगा। क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 2 और नीचे बचेगा 4 2। ऊपर बचा 1 2 और नीचे 4 1 बचा, ऊपर क्या बचा 1 2 और नीचे बचा 4 1। तब इसका सारणिक निकाल लीजिए। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और माइनस देना है, 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8 आ गया। अब जैसे आप 3 नंबर से लास्ट वाले के पास जाइएगा तो किसका चिन्ह, प्लस का, तो प्लस का दे दीजिए। प्लस का दे दिया, सबसे लास्ट में क्या है संख्या, जो लिख दीजिए, जीरो है तो जीरो लिख दीजिए, फिर ब्रैकेट। अब फिर इसके आमने सामने वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसके आमने सामने ये हट गया और इसके ये हट गया, तो क्या बच गया, अब 1 2 -1 3 बच गया। इसको लिख लीजिए। क्या बचा अब,
1 2 -1 3 बच गया, इसका निकाल लीजिए। तो फिर क्रॉस गुना कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा माइनस। अब -1 में 2 से गुना कीजिएगा तो -2 आ गया। इस तरीके से ये विस्तार हो गया। अब इसको जोड़ घटाव गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए -1 और -12 कितना हो गया? -13, यानी कि 4 गुने -13 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको कीजिए, -1 में से -8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? -7, तो -7 लिख दीजिए गुना देकर प्लस 0, 3 हो जाएगा और 1 का माइनस माइनस कितना? +2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ही हो गया इस तरीके से। अब देखिए 13 में -13 में 4 से गुना कीजिए तो -52 आ जाएगा। ये सब क्या आ जाएगा? 0 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में कोई भी अंक से गुना कीजिएगा तो 0 0 आ गया। इसलिए 0 से विस्तार करने में क्या होता है? ईज़ी होता है, क्योंकि सबका वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। आंसर क्या आ गया? -52 आ गया। तो इस तरीके से जो है 3 गुने 3 कोटि के सारणी का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि मेरा वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।